अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। एक न्यू कंट्री है, इन्होंने सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन निकाला है। तो कुल मिला के अभी 10 कंट्रीज हो गई है जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चला रही है। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट होता है कि आप किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हो और वो आपको फास्ट ट्रैक तरीके से डायरेक्टली सिटीजनशिप देता है, यानी 3 से 6 माह के दौरान। ठीक है, तो इस सिलसिले में जो करीबियन कंट्रीज है वो काफ़ी मशहूर है और काफ़ी पुराने हैं, जैसे डोमिनिका है, सेंट लूसिया है, सेंट किट्स वगैरह है। लेकिन तुर्की का भी है रियल स्टेट बेस पे, और फिर जो है माल्टा का है, इजिप्ट का है, जॉर्डन का है, तो इवन कैम्बोडिया का भी है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज है जो ये ऑफर कर रही है। और इसमें जो सबसे मशहूर ऑप्शन होता है वो डोनेशन के बेस पे होता है कि आप किसी कंट्री के गवर्नमेंट को डायरेक्टली पैसे पे करते हो एज अ डोनेशन और आपको वो पासपोर्ट दिया जाता है। तो ये क्विक ऑप्शन होता है, इसमें बस डायरेक्ट पैसे देने हैं और आपको पासपोर्ट मिलता है आपके और आपकी फैमिली को, यानी आप फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हो, बीवी बच्चों को। और इसमें क्या है कि 10 कंट्रीज टोटल हो गई है, जिसमें कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है और बाकी ज्यादातर डोनेशंस वाले ऑप्शन है। तो एक नया कंट्री आया है इस लिस्ट में, उसका नाम है नाउरू। नाउरू बेसिकली एक छोटा सा टाइनी कंट्री है, ये पैसिफिक ओशन के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी दूर है ये। जैसे वेनुवाटू का ऑप्शन आपको मैंने बताया था पहले, वेनुवाटू जो है ये ऑस्ट्रेलिया के भी करीब है और पापुआ न्यू गिनी की भी करीब है, और ये भी एक जजीरा है लेकिन बड़ा है। इसकी आबादी जो वेनुवाटू है, इसकी आबादी जो है वो 1 लाख से ऊपर है, ठीक है, 1 लाख। लेकिन जो नाउरू है ये दुनिया का सबसे रिमोट कंट्री है। दुनिया का सबसे रिमोट कंट्री से मुराद ये है कि ये बहुत दूर जाके एक उसके अंदर है, समंदर के बीच में है, और इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग हैं जो इस कंट्री तक पहुंच सके हैं, जो एवन ट्रेवलर होते हैं या जो टूरिज्म के लिए जाते हैं। एक तो ये बहुत टाइनी कंट्री है, मतलब बहुत दूर है, रिमोट कंट्री है। दूसरा, ये दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे छोटा कंट्री है, लैंड एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। अगर इस सिटीजनशिप की हम बात करें तो ये इस कंट्री के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज से बहुत मुतासिर है। ये शायद कुछ अरसे के बाद डूब जाए समंदर में, क्योंकि बहुत छोटा सा कंट्री है और बहुत दूर भी है, इस तक रसाई बड़ी मुश्किल है। तो इस कंट्री के लिए तो ये बहुत फाइनेंशियली जो है अच्छा ऑप्शन है, इसको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आबादी इसकी कम है, कंट्री छोटा है। तो इस प्रोग्राम से जितने भी पैसे आएंगे उनसे इनकी बहुत हेल्प होगी, इनकी पॉपुलेशन की, इनकी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, सारी चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एप्लीकेंट है, जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम उतना बेनिफिशियल नहीं है जितने जो है दूसरे प्रोग्राम्स बेनिफिशियल हैं, जैसे वेनुवाटू है या डोमिनिका वगैरह है। उसकी वजह यह है कि ये जो प्रोग्राम इन्होंने निकाला है, तो इन्होंने सिंगल एप्लीकेंट के लिए जो डोनेशन वाला ऑप्शन है वो $1,05,000 उसकी प्राइस रखी है। तो $1,05,000 अगर देखा जाए वैसे ये रीजनेबल अमाउंट है, क्योंकि रिसेंटली जो कैरिबियन प्रोग्राम्स हैं, डोमिनिका और सेंट किट्स वगैरह, उन्होंने प्राइस बढ़ा दी है, $2 लाख कर दी है, क्योंकि उन पे काफी सारा प्रेशर था। लेकिन जो 2 लाख कर दिए, तो अब नाउरू जो है इसका 1,05,000 जो है ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन कहा जा सकता है। लेकिन इशू ये है कि अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो और इसके लिए अप्लाई करते हो, तो टोटल जो प्राइस है वो $1,40,000 पे पहुंचती है, क्योंकि ये लोग $25,000 जो है आपसे अलग चार्ज करते हैं प्रोसेसिंग फीस के नाम से, और फिर उसके बाद जो है ये ड्यू डिलिजेंस की फीस अलग चार्ज करते हैं। ड्यू डिलिजेंस से मुराद कि वो बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो कुल मिला के $1,40,000 तक बात चली जाती है एक बंदे के लिए। और अगर आप फैमिली के लिए अप्लाई करते हो, तो लेट्स से आपके फैमिली मेंबर्स जो है वो 4 है, जैसे मियाँ बीवी है और 2 बच्चे हैं, तो फिर $1,60,000 तक ये बात चली जाएगी, ड्यू डिलिजेंस फीस और प्रोसेसिंग फीस वगैरह सब कुछ मिला के। लेकिन उससे हट के आप इसमें अपने सिबलिंग्स को भी ऐड कर सकते हो, माँ बाप को भी ऐड कर सकते हो, ग्रैंड पेरेंट्स को भी ऐड कर सकते हो। तो इस हवाले से तो ये अच्छा है कि आप इसमें तकरीबन सारे रिश्तेदारों को, जो करीबी रिश्तेदार है, उनको इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन उस हिसाब से प्राइस बढ़ती रहती है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी, यानी पर पर्सन आप $15,000 से $20,000 ऐड करना होगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो सिंपल ये है कि आपको एक पासपोर्ट मिल जाएगा जिस पे आप कुछ कंट्रीज जा सकते हो, तकरीबन 80 से 90 कंट्रीज जा सकते हो, जिसमें शेंगन एरिया के एक्सेस नहीं है, यानी आप यूरोप नहीं जा सकते। यूरोप का जो शेंगन एरिया है उसका वीज़ा इनको चाहिए, इनको अलाउ विदाउट वीज़ा एक्सेस नहीं है। लेकिन यूके और आयरलैंड वगैरह और
सिंगापुर वगैरह और ये कंट्रीज जो है इस पासपोर्ट पे आप जा सकते हो। तो यूके और आयरलैंड वगैरह का एक्सेस है, लेकिन यूरोप का एक्सेस नहीं है, अमेरिका का भी नहीं है। तो अब यहाँ पे पासपोर्ट इनका काफी वीक नजर आ रहा है देखा जाए दूसरे प्रोग्राम्स के मुकाबले में, क्योंकि डोमिनिका वगैरह के लिए ये कि आपको शेंगन एरिया भी अवेलेबल है और फिर जो है यूके भी है और काफ़ी सारे और भी कंट्रीज है। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये कमज़ोर है। और दूसरी जो बड़ी वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि ये आपको वो नहीं देता, यानी एक्सेस नहीं देता अपनी कंट्री का, क्योंकि ये कंट्री बहुत दूर है, रिमोट कंट्री है। आपको जस्ट पासपोर्ट ही मिलना है। कल को आप इस कंट्री में जाना चाहोगे, सेटल होना चाहोगे, तो इसका चांस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। ऑन द अदर हैंड आप अगर छोटे छोटे जजीरों को भी देख लो, डोमिनिका, सेंट लूसिया वगैरह, एवन वनवाटू, तो ये काफ़ी यानी बड़ी कंट्रीज है, सॉलिड उनके पास ज़मीन मौजूद है और इतना जल्दी जो है समंदर में इनका डूबने का भी खतरा नहीं है। तो वहाँ पे जाके आप बस भी सकते हो, वहाँ पे रह भी सकते हो। लेकिन ये नाउरू जो है, इसमें ये वाला ऑप्शन काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि सिटीजनशिप तो ये नया जो है निकला है, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, रिलीज किया है इंफॉर्मेशन इन्होंने। हेनली एंड पार्टनर्स काफ़ी बड़ी फर्म है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के इंडस्ट्री में, उन्होंने ये सारा डिज़ाइन किया है और नाउरू गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो ये चला रहे हैं। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप रिमोटली ये एप्लीकेशन जो है प्रोसेस कर सकते हो और सारी चीज़ें जो है रिमोटली होगी, आपको पासपोर्ट भी वहाँ से आ जाएगा। लेकिन कुल मिला के फाइनल समरी ये है कि मेरे अपने ज़ाती, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इसी फील्ड में हूँ, तो मेरे अपने ज़ाती ख्याल से और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायबल ऑप्शन नहीं है, ये हेल्पफुल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है इस प्रोग्राम की। और उसकी मेन वजह यही है कि एक तो ट्रेवल फ्रीडम भी इतना नहीं है, दूसरा इस कंट्री का एक्सेस भी इतना नहीं है, और मेरे ख्याल से इसकी अमाउंट भी ज़्यादा है। जितना इसकी लोकेशन को देखा जाए और दूसरे बाकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको देखा जाए, तो ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर एक बंदे के लिए $1,40,000 में कोई ये लेगा, तो पूरी फैमिली के लिए वैनुवाटू क्यों ना ले, फिर जो कि $1,65,000 में आपको मिल जाता है और उसमें आपको तकरीबन $70,000 से $75,000 वापस मिलते हैं 5 साल के बाद। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है पूरी फैमिली के लिए, बजाय इसके कि बंदा जो है सिर्फ नाउरू का एक बंदे के लिए सिटीजनशिप ले, क्योंकि वैनुवाटू भी आपको तकरीबन 100 कंट्रीज का एक्सेस देता है विदाउट वीज़ा और वो एक सॉलिड कंट्री है। तो नाउरू की जहाँ तक बात है, तो मेरे ख्याल से नाउरू की सिटीजनशिप जो है मैक्सिमम $50,000 से $60,000 अगर इसकी कीमत होती सिंगल एप्लीकेंट के लिए, तो फिर मेरे ख्याल से ये अच्छा ऑप्शन था और किसी को भी मैं रेकमेंड करता कि इसमें जाए। लेकिन अभी प्रोग्राम है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना वायबल ऑप्शन नहीं है। और आप अपना कमेंट करें कि आपको ये नई सिटीजनशिप जो है कैसे लगी नाउरू की। अभी टोटल जो है 10 सिटीजनशिप्स हो गई है दुनिया भर में। इस हवाले से अगर आपको कंसल्टेंसी दरकार है, कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए या कौन सी रेजिडेंसी या सिटीजनशिप, तो मैं पर्सनल जो है 30 मिनट की कॉल पे कंसल्टेंसी देता हूँ, व्हाट्सएप कॉल पे। उसके लिए ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप का, इस पे आप वो ले सकते हो अपॉइंटमेंट, ठीक है। एडवांस में अपॉइंटमेंट बुकिंग करनी होती है, इसकी फीस है। तो फिर जो है आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो मैं रेकमेंड करता हूँ। एक पूरा एक रोड मैप देता हूँ आपको कि आपने क्या करना है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये वीडियो।